दोस्तों, आपने कभी बाइनरी ट्रेडिंग का नाम सुना है? कोई बोलता है 5 मिनट में पैसे डबल, कोई बोलता है 100% विन स्ट्रेटजी। लेकिन असली सवाल ये है, ये इंडिया में अलाउ है या बैंड? और सच बोलूँ तो इसमें पैसे बनते हैं या डूबते हैं? आज इसी का पूरा सच बताने वाला हूँ। तो भाई, मैं आपका ऑलराउंडर ट्रेडर और अपने चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ मैं सच्ची बातें बताता हूँ, ट्रेडिंग, ऑनलाइन अर्निंग्स एंड पैसे की दुनिया के बारे में। तो चलो आराम से समझते बाइनरी ट्रेडिंग का मामला। देखो यार, बाइनरी ट्रेडिंग बहुत सिंपल दिखती है। जैसे मान लो आपसे पूछा गया अगले 5 मिनट में डॉलर रुपये ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपने सही गेस किया तो प्रॉफिट, गलत गेस किया तो पूरा पैसा गया। बस यही बाइनरी ऑप्शन है। मतलब ये हो गया एक तरह का हाँ ना वाला गेम। कोई बीच का रास्ता नहीं, या जीत या हार। लोग बोलते हैं भाई बहुत आसान है, चार्ट देखो, प्रेडिक्ट करो और पैसा कमा लो। कुछ प्लेटफॉर्म में तो ऐसे ऐसे एड्स दिखाते हैं, घर बैठे करोड़पति बनो, 5 मिनट में इनकम वगैरह। सुनने में बहुत टेम्पटेटिंग लगता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। यार सच बताऊँ तो ज़्यादातर लोग इसमें हारते हैं। शुरुआत में 2 से 3 बार जीत जाते हो तो लगता है भाई मस्त चीज़ है। फिर धीरे धीरे लॉसेस आने लगते हैं और सबसे बड़ी टेंशन विड्रॉल। कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो इंडिया में रजिस्टर भी नहीं है। मतलब अगर आपने पैसे डाले और बाद में फंस गए तो वापस निकलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इंडिया ही नहीं भाई, दुनिया के कई बड़े बड़े देश इससे परेशान हैं। यूके में तो बाइनरी ऑप्शन बैन है। ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला है ये रिटेल लोगों के लिए सही नहीं है, बैन कर दिया। यूरोप वाले भी रोक लगा चुके हैं क्योंकि लोगों के साथ स्कैम हो रहे थे और पैसा डूब रहा था। गवर्नमेंट ने बोला भाई रोक दो। अब इम्पोर्टेंट बात, इंडिया में बैन है या नहीं? तो सुनो, इंडिया में आरबीआई और सेबी ने साफ बोला है कि जो फॉरेन बाइनरी या फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है वो अनऑथोराइज है। आरबीआई ने अलर्ट लिस्ट भी निकाली है। मतलब ऑफिशियली बोले तो ये इंडिया में लीगल नहीं है, और अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो मुश्किल में भी पड़ सकते हो। इंडिया में सेफ नहीं है ये। लोगों को लगता है जल्दी पैसा बनेगा, एड्स में दिखाते हैं $10 को $100 बना दो। मैं सच बताऊं तो बहुत सारे लोग डरते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स है। कई बार विड्रॉल इशू, स्कैम केसेस आते हैं, और हाँ, बहुत लोग लालच में बिना सीखे बड़े पैसे लगा देते हैं, फिर हार जाते हैं। तब तो ब्लेम कर देते हैं बाइनरी ही स्कैम है, जबकि सच ये है कि बिना नॉलेज किसी मार्केट में नुकसान होता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ तो शुरू में मैंने भी छोटे छोटे लॉस खाए। जल्दी पैसे कमाने की सोच थी, फिर समझ आया कि ये मार्केट है भाई, यहाँ स्ट्रेटजीज चाहिए, पेशेंस चाहिए। अब मैं हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ। मतलब $100 में से सिर्फ $5 या $10 ही लगाता हूँ एक ट्रेड में। ऐसे धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनती है। अब सवाल आता है, इंडिया में बैन है या नहीं? देखो, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। आरबीआई और सेबी अलर्ट लिस्ट निकालते रहते हैं। मतलब हाँ, ऑफिशियली ये सेफ जोन में नहीं है, लेकिन रियलिटी में ये भी है कि बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं और नॉलेज से प्रॉफिट भी निकालते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बस अवेयर रहना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब आओ बाइनरी करो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर कर रहे हो तो खुद को रेडी करो, चार्ट पढ़ना सीखो, डेमो प्रैक्टिस करो, बिना सोचे समझे पैसे मत लगाओ। बाइनरी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग मत बनाओ और डिसिप्लिन वाला ट्रेडिंग बनाओ, तभी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मेरा सिंपल मैसेज ये है कि बाइनरी ट्रेडिंग रिस्की है, लेकिन सही अप्रोच से पॉसिबल है। रिस्क को समझो, छोटा इन्वेस्ट करो और सबसे ज़रूरी सीखते रहो। किसी भी फील्ड में नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। अगर आप भी बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो या सीखना चाहते हो तो कमेंट में बताओ आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, और मैं अपनी अगली वीडियो में उस पर बात करूँगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। अगर आप लोग चाहते हैं ट्रेडिंग को सीखना, इंडिकेटर लगाना, स्ट्रेटजी सीखना, डिफरेंट जो हर एक चार्ट पर डिफरेंट यूज होता है स्ट्रेटजी, तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। मैं अपने चैनल पर
हर एक टाइप का स्ट्रेटजी बनाते रहता हूँ, जो हर एक टाइप चार्ट पर फिट बैठेगा और हर एक सिचुएशन में काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, बाय।